बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। 3 बड़ी खबरें ईओबीआई पेंशनर्स के लिए आज की इस वीडियो का हिस्सा होने वाली हैं। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो में आगे जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली तमाम अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, ओल्ड एज बेनिफिट के मुतालिक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक नया कोरिजेंडम आया है, इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और नोटिफिकेशंस की शक्ल में पब्लिश किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जो कि जारी किया गया है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इसको पब्लिक किया गया है और उसका सब्जेक्ट जो है वो है कोरिजेंडम फॉर एज रिलैक्सेशन ऑफ ईओबीआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस ने। और इसमें तमाम ईओबीआई पेंशनर्स के लिए नहायत ही अहम तरीन अपडेट है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, आज की इस वीडियो में आपको यही तफसीलात हम बताने जा रहे हैं। ईओबीआई पेंशन के जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने ईओबीआई पेंशन वसूल करते हैं जो लोग, या जो ले रहे होते हैं, उनको तो पेंशन हर महीने मिलती है। और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, अगर वो किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा, ईओबीआई पेंशन के जो हकदार लोग होते हैं वो प्राइवेट लोग भी होते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों को ही मिलेगी, ये प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट इदारों में काम करने वालों को भी दी जाती है। सेमी गवर्नमेंट इदारों में काम करने वालों को भी दी जाती है। सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ईओबीआई की पेंशन में अपनी डिडक्शन करवाना चाहते हैं या ईओबीआई पेंशनर बनना चाहते हैं, इस पे शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर आ गई है। उनकी जो एज रिलैक्सेशन है उसमें उनको छूट दे दी गई है। आपको पता है कि ईओबीआई पेंशनर्स जो होते हैं उनकी पेंशन लेने के लिए बाकायदा एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी कितनी सर्विस होनी चाहिए, आपकी कितने साल उम्र होना चाहिए। एक बाकायदा प्रोसेस है जिन पे पूरा उतरने के बाद जो होता है आप इस प्रोसेस के या इस पेंशन के हकदार ठहरते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट होती है उसमें इजाफा कर दिया गया है। ऐलान किया गया है कि ईओबीआई की जितनी भी पेंशन, अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो वाकई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इसको एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। रिलैक्सेशन जो है और जो है फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। सर्वेंट रूल के मुताबिक रिलैक्सेशन 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। ईओबीआई के हवाले से 5 साल के लिए पेंशन में अगर आप पेंशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र ज़्यादा भी अगर हो गई है, 5 साल बढ़ गई है, तो फिर भी आप ईओबीआई पेंशन में अपनी एलिजिबिलिटी के एल हो सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल एक ठीक ठाक गैप होता है जिसको अगर कवर कर दिया जाए तो ये मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब आते हैं उस खबर के मुतालिक कि ईओबीआई की पेंशन, या दूसरी खबर की बात कर रहे हैं, बजट में जो इजाफा हुआ उसमें क्यों नहीं हुआ ईओबीआई पेंशन में इजाफा। तो बाकी पेंशन में इजाफा किया गया, सीपी फंड के तहत जो पेंशन मिल रही है मुलाजमीन को, ईओबीआई की पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बाकी तमाम पेंशन में इजाफा हुआ। तो इसका जवाब ये है कि तनख्वाहें और पेंशन का जो इजाफा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में होता है और ईओबीआई जो है वो एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। ये 1976 का जो एक्ट है ईओबीआई का, उसके तहत डील करते हैं और ये एप्लीकेबल नहीं होता जो बजट में अनाउंसमेंट की जाती है। पेंशन इजाफे की, तनख्वाह इजाफे की, अलबत्ता पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि ईओबीआई के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में अच्छा खासा इजाफा किया जाए। उस वक्त ये प्रपोजल भी सामने आया था, 20,000 से 22,000 तक जो है ईओबीआई जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में ये इजाफा किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसमें उतना इजाफा तो नहीं हो सका। लेकिन और अभी तक भी सच्ची बात कही जाए तो नज़दीक तरीन तो ऐसी कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अच्छी उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि पिछले टाइम में जो मुलाजमीन 5 से 6 हज़ार की तनख्वाह ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे ईओबीआई की, उनकी पेंशनें 10,000 पे पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसमें कोई इजाफा नज़र नहीं आया। तो इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ सुनने में आ रही है ईओबीआई पेंशनर्स के लिए, वो क्या है, वो ये है कि जिस तरह पिछली हुकूमत ने एक हेल्थ कार्ड जारी किया था, इस तरह का एक आज़ादी कार्ड अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 4 बड़ी सहूलियात इस कार्ड के तहत जो है मिलेंगी मुलाजमीन को, जिसमें सेहत का मसला होगा। ईओबीआई पेंशन इस कार्ड के बदौलत जो है अपना इलाज मुआवजा करा सकेंगे, सरकारी ख़र्चे के ऊपर मुलाजमीन जो है वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। और आपको पता ही है कि आजकल के इस महंगाई के दौर में सबसे जो है महंगा काम ख़ास तौर पर किसी गरीब के लिए, किसी बुज़ुर्ग के लिए इलाज करवाना होता है। बीमारियाँ एक तो इतनी ज़्यादा हो गई और ऊपर से इलाज इतने महंगे हो गए। इस
इससे पहले जो मुलाजमीन थे उनकी बमुश्किल जो पेंशन थी 5-6 हज़ार के दरमियान में थी। इसमें इजाफा करके पिछली हुकूमत के टाइम में इसको 10 हज़ार तक लेके आया गया था, लेकिन इसके बाद अभी तक इसमें कोई इजाफा नज़र नहीं आया। और सच्ची जो बात वही आ जाती है कि अभी नज़दीक तरीन तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इजाफा तो होगा, कब तक नहीं होगा लेकिन देखते हैं कब ये इजाफे लगते हैं। तो जहाँ तक आज़ादी कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत के दौर में हेल्थ कार्ड था और इसमें जो है आज़ादी कार्ड के नाम से जो है इसको लागू किया जा रहा है EOBI पेंशनर्स के लिए ख़ास तौर पर, ताकि वो अपना इलाज मुआवजा जो है सरकारी ख़र्चे पर करवा सकें। ये तो वो पहली सहूलत है जो आज़ादी कार्ड के तहत बताई जा रही है, मुलाजमीन को दी जा रही है। इसके अलावा 3 और बेसिक सहूलतें जिनका इस आज़ादी कार्ड के तहत ज़िक्र सुनने में आ रहा है कि मुलाजमीन को दी जाएंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स आपको वक्तन फ़क्तन जो है मौसूल होती रहें। अब चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। तो नाज़रीन, दूसरी सहूलत जिसका जिक्र किया गया है वो सफरी सहूलत है। जो EOBI कार्ड होल्डर होंगे या आज़ादी कार्ड होल्डर होंगे उनके लिए तीसरी जो सहूलत इसमें बताई जा रही है वो घर की तामीर है। हुकूमत इस कार्ड के तहत तमाम बुज़ुर्ग पेंशनर्स को, बुज़ुर्ग शहरियों को जो है लोन देगी घर की तामीर करने के हवाले से। और जो चौथा इसका फ़ायदा बताया जा रहा है वो है बुनियादी हकूक़ की आसान दस्तरस जो इस कार्ड की बदौलत हासिल होगी। हुकूमत ने फिल वक्त इसका ऐलान तो किया है स्कीम का, लेकिन कुछ दिनों के अंदर इसका मुकम्मल सेटअप जो है सामने आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रॉपर जो है चीज़ें निकल के सामने नहीं आई। तो ये बावसूख ज़राए से पहुंचाई जाने वाली ख़बरें हैं जिनको मुतल्लिक हम भी आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अच्छी खबर आएगी या कोई तफसील आएगी, इंशाल्लाह हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको वो ख़बर मौसूल होगी। इसलिए जाते जाते बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस कर लेना है और अच्छी उम्मीद रखिए इंशाल्लाह तनख्वाह जो मुलाजमीन की पेंशन है या जो पेंशनर बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो पेंशन है उसमें भी इंशाल्लाह जल्द इजाफा होगा। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की दीगर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की दीगर अहम अपडेट्स और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।